अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू CHS फोरम। आज की वीडियो में हम वैल्यूएशन ऑफिसर बैच 4 के सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज किया है ताकि इस इंफॉर्मेशन को आप जो है वो डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल कर सके। अगर आपने FPSC का कोई और एग्ज़ाम देना है तो भी आपको बैकग्राउंड का पता हो। तो ऑब्जेक्टिव के साथ मैंने थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी डिस्कस करना है। केस नंबर F451D 2020A कमेंस्ड हुआ 26 सितंबर 2020 को 2 बजे टेस्ट स्टार्ट हुआ और 3:40 पे ये ख़त्म हुआ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। चाइना इंपोर्ट पाम ऑयल फ्रॉम विच कंट्री। तो चाइना की जो इंपोर्ट है वो पाम ऑयल की इस वजह से बढ़ी क्योंकि पाम ऑयल जो है वो एक ईडेबल ऑयल होता है और जो इसका ऑल्टरनेटिव है वो है सोयाबीन का ऑयल। ठीक है, तो सोयाबीन का जो एक्सपोर्टर है वो USA है। तो USA से ट्रेड कम करने के लिए चाइना ने जो है वो अपनी पाम ऑयल की जो इंपोर्ट है वो बढ़ा दी है और पाम ऑयल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है इंडोनेशिया से। यहाँ से मैंने चार्ट भी शेयर कर दिया, आप देख रहे हैं कि इंडोनेशिया जो है वो एज़ कम्पेयर टू मलेशिया बहुत आगे जा रहा है एक्सपोर्ट के लिए। अच्छा, दूसरा सवाल, टोटल रिवर्स इन बलूचिस्तान। तो ये किताब है चौधरी नजीब की। ठीक है, तो जिन लोगों को बुक चाहिए थी इन तैयारी के लिए मैंने एक पिक्चर शेयर कर दी है। चौधरी नजीब की किताब के अंदर जो है वो आपको इस तरह से डाटा गैदर्ड मिला हुआ है। तो बलूचिस्तान के रिवर्स से 1 2 3 4 5 6 7 7 वॉज द राइट आंसर। अच्छा, विच कंट्री रिलीज पाकिस्तान प्रिजनर। तो UAE जो है उसने रिसेंटली पाकिस्तान के प्रिजनर्स जो हैं वो रिहा किए हैं। नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट्स इन सिंध। तो ये भी मैंने उसी बुक से शेयर किया है, ये मेरे पास काफ़ी पुरानी बुक थी तो मैंने अपडेट किया। 29 से अब 30 हो चुके हैं क्योंकि अभी सितंबर के अंदर किमाड़ी को जो है वो भी ऐड किया गया है एज अ डिस्ट्रिक्ट। तो अब जो है वो 30 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं सिंध के। ठीक है। अच्छा, किम जोंग यून जो है वो किस कंट्री के सुप्रीम लीडर हैं। तो ये नाम से आइडिया हो रहा है आपको, नॉर्थ कोरिया के जो हैं ये लीडर हैं। अच्छा, इसके बाद विच कंट्रीज रैंक्ड फर्स्ट एंड लास्ट इन CPI। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से जो है वो रिपोर्ट शाया की जाती है जिसमें रैंकिंग होती है कौन सी कंट्री करप्ट है, कौन सी कम करप्ट है। तो इसमें जो सबसे कम करप्ट कंट्री थी वो भी पूछी गई थी और सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्री भी पूछी गई थी। सबसे कम आपकी डेनमार्क है और सबसे ज़्यादा करप्ट आपकी सोमालिया है। इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन मैं अपनी ही वीडियो का एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ करप्शन इन पाकिस्तान से। तो यहाँ पे आप देखें कि अफ्रीका के जितने भी ज़्यादातर ममालिक हैं वो आपको ज़्यादा करप्ट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा डार्क कलर है उतना ज़्यादा करप्ट है। और यहाँ पे यूरोप के कुछ ममालिक हैं तो वो कम हैं। तो इसी तरह से रीजनल जो है वो आप देख सकते हैं करप्शन, उसको इवालुएट आप कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का रैंक 120 है, 32 पाकिस्तान स्कोर है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन ओहद नंबर ऑफ़ मुस्लिम पार्टिसिपेटेड। ओहद के अंदर 1000 मुसलमान थे। ठीक है, और 3000 जो है इनफिडल्स से कुफार थे। अच्छा, उसके बाद हाउ मेनी ईयर्स मक्का बायकॉट ऑफ बनु हाशिम। तो मक्का के लोगों ने जो है वो बनु हाशिम जो क्लेम था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उससे जो है वो बायकॉट कर लिया था ताकि जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करना बंद कर दें। और ये 7th ऑफ नबवी से स्टार्ट हुआ था और 10th ऑफ नबवी तक गया था। तो 3 साल ये चला था और फिर जो है वो ईयर ऑफ सोरो यानी कि 10th ईयर ऑफ नबवी जो है उसमें जाकर ये बायकॉट ख़त्म हुआ। उसके बाद हाउ मनी आर्टिकल इन मदीना चार्टर। 47 आर्टिकल हैं जी मदीना के चार्टर में। नेक्स्ट वन इज़ विच डे इज़ कॉल्ड यौम फ़ुरक़ान। तो कुरान पाक के अंदर जो है वो सूरह अनफ़ाल जिसमें जंगों का जिक्र है और जो है वो जो जंग से बचा हुआ सामान है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से तमाम तर मामलात जो है वो आपकी सूरह अनफ़ाल में बयान किए हुए हैं। वहीं पर जो है वो यौम बदर को यौम फ़ुरक़ान कहा गया है जिसके मायने हैं कि फ़ुरक़ान डिज़िग्नेटेड बाय कुरान हॉली कुरान इन सूरह अनफ़ाल सिग्निफाइज डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड ट्रुथ एंड अनट्रुथ, यानी कि सही और गलत के दरमियान फ़र्क की बात की जाती है। ठीक है, उसको यौम फ़ुरक़ान कहा जाता है। अच्छा, हाउ मेनी इनफिडल्स इन ओहद, यानी कि कुफ़ार कितने थे। 3000 इनफिडल थे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। जंग बदर कब लड़ी गई। 13 मार्च 624 CE और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 17 रमज़ान 2 हिजरी जो है। हिजरी का मैं आपको बता दूं कि ये जंगें जो हैं वो आप इसी तरह से याद करेंगे तो आपको आसानी होगी कि 2 हिजरी में बदर हुई, फिर जो है वो ओहद हुई। इसी तरह से आप सारी जो है वो हिजरी के हिसाब से
जंगें याद कर लें और फिर उनमें जो मेजर इवेंट्स हैं, कितने मुस्लिम, कितने इन्फिडल्स और जो है वो कितने शहादतें हुई, ये सारे मामलात आप याद कर लें तो आपको बहुत आसानी होगी। व्हाट वाज द नेम ऑफ फोस्टर ब्रदर ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हमज़ा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब जो है वो फोस्टर ब्रदर हैं, ठीक है, और कंपेनियन भी हैं, पैटर्नल अंकल भी हैं, चचा कहलाते हैं इनके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ठीक है, ये फोस्टर ब्रदर हैं इनके। इसके बाद बैटल ऑफ खंदक वाज फाउट इन 5th हिजरी, मैंने पहले भी बताया, इस तरह से याद करेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद व्हेन तालिबान अटैक मैटरनिटी हॉस्पिटल इन अफ़गानिस्तान, तो मई 2020 को जो है वो ये अटैक हुआ था। अच्छा, उसके बाद विच कंट्री विल होस्ट 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप? तो इंडिया जो है वो होस्ट करने वाला है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। इस तरह पाकिस्तान भी जो है वो एशियन ट्रॉफ़ी है और जो है वो 2020 का है, तो कुछ इवेंट्स जो हैं वो 21-22 में पाकिस्तान के भी क्रिकेट के हवाले से आने वाले हैं। तो ये भी आप जब याद करें तो कोशिश करें कि जो है वो वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहे हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान में कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड, तो ये भी अक्सर एफपीएससी में पूछे जाते हैं। व्हेन पाकिस्तान एंड ईरान लेफ्ट सेंटो, तो सीटो सेंटो वो अलाइंस थे जो कि पाकिस्तान ने यूएसए की, बल्कि कोल्ड वॉर की इरा में किए। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने कोल्ड वॉर इरा में यूएसए को अपना अलाइंस बनाया, ठीक है। ऑप्शन था, यूएसएसआर भी था, मैंने अपनी वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि पाकिस्तान यूएसए के साथ अलाइंस में क्यों गया। लेकिन ये है कि ये अलाइंस जो है वो जब ना हमारे काम आए 65 में ना 71 की वॉर में, क्योंकि ये अलाइंस जो बेसिकली जो है वो यूएसएसआर के अगेंस्ट बनाए गए थे। और जब हमारी जंग इंडिया के साथ हो रही थी तो हमें यूएसए ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया और फिर जो है वो 1979 में कोलैप्स हो गया तकरीबन सेंटो का, जब ईरान और पाकिस्तान ने इससे जो है विड्रॉ किया। रिपीट वर्ड इज़ इंडिकेटेड बाय विच वीवी लाइन इन एमएस जो लोग यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, उनको पता है कि रिपीटेड वर्ड्स जो हैं उनके नीचे एक रेड वेवी लाइन जो है वो आ जाती है। अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो भी एक वेवी लाइन आ रही होती है ग्रीन कलर की। तो इस तरह से जो है वेवी लाइंस जो हैं वो एरर को इंडिकेट करती हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। अच्छा, हाइपरलिंक शॉर्ट की कैसे डाली जाती है, ये रिपीट हुआ है, पहले भी किसी बैच में पूछा जा चुका है। हाइपरलिंक के लिए आप कंट्रोल के प्रेस करते हैं, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें आप हाइपरलिंक जिसके थ्रू आप अपनी फ़ाइल में जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल F12 का फंक्शन क्या होता है? तो कंट्रोल F12 जो है वो ओपन करने के काम आता है डॉक्यूमेंट इन वर्ड के, ठीक है। अगला सवाल था लताकिया एंड टैटस आर सी पोर्ट ऑफ, माजरत अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो, तो सीरिया की सी पोर्ट हैं ये दोनों, ठीक है जी। अगला सवाल था वे वाज वुमेन वर्ल्ड कप 2020 हेल्ड, तो 2020 का जो वुमेन वर्ल्ड कप था वो ऑस्ट्रेलिया में हेल्ड हुआ था, ठीक है जी। अच्छा, अगला सवाल है लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव मालहम डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? इसराइल में जो है वो रिसेंटली डिस्कवर हुई मालहम, ठीक है, लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव। 12th ऑफ अमेंडमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है? तो मैं आप लोग को बता दूं कि अमेंडमेंट्स जो है जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है 1973 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें फिर चेंजिंग लाने के लिए आप अमेंडमेंट करते हैं। वो अमेंडमेंट जो है वो आपकी असम्बली से पास होती हैं और फिर वो लॉ का हिस्सा बन जाती हैं। तो 12th अमेंडमेंट जो है वो 28 ऑफ जुलाई 1991 को पास हुई, जो कि इस्टेब्लिश, जिनके थ्रू इस्टेब्लिश होती हैं स्पेशल कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ हीनस ऑफेंसेस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है कैपिटल ऑफ मालदीव, इट्स मेल। देन द नेक्स्ट वन इज़ जहांगीर परमिशन ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेड अ फैक्ट्री इन। तो जहांगीर के एरा में, यानी कि मुग़ल के दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की गर्ज से आई और फिर उन्होंने जो है वो जगह जगह पर अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन की। और जो फर्स्ट इंडस्ट्री लगाने का, फैक्ट्री लगाने का जो उनको इजाज़त मिली थी वो सूरत के अंदर मिली थी, ठीक है। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी इकॉनमी कंट्रोल हो गई और फिर जो है ब्रिटिश इंडिया जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ब्रिटिश इंडिया के साथ मिल के जो मामलात यहाँ पे किए वो आप। अच्छा जी, व्हेन डिड किबला चेंज? तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि पहले जो है वो जो हमारा किबला था वो मस्जिद अक्सा था, ठीक है। और फिर ज़ोहर की नमाज में 2nd हिजरी में हुक्म आता है दौरान नमाज कि जी आपका किबला चेंज है और आपने जो है वो आज से मस्जिद अक्सा के बजाय जो है वो खाना काबा को अपना किबला तस्वुर करना है
और दौरान नमाज ये किबला चेंज कर दिया जाता है। ये इवेंट हुआ 18 महीने बाद हिजरत के, यानी कि रजब 2 हिजरी, इन द मस्जिद ऑफ किबलतैन। इस मस्जिद को किबलतैन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किबला चेंज होने का वाक़या हुआ। तो इमरजेंसी इन 2019। तो यूके जो है वो पहली कंट्री थी जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी नाफिज की। साथ ही साथ फिर आयरलैंड, कनाडा और फ्रांस, अब तक की 4 कंट्रीज़ हैं जो कि क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुकी हैं। अच्छा, साथ ही साथ एक और बात बता दूं कि क्लाइमेट इमरजेंसी जो है वो इस हवाले से जो कोविड-19 है इसके बाद सिनेरियो और बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, क्योंकि अब जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अब जो दुनिया का जो एक पैराडाइम शिफ्ट है वो इसी तरफ आने वाला है कि जी क्लाइमेट चेंज अगली इमरजेंसी हो सकती है। अच्छा, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आपको मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, सर हमें मैथ्स के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बहुत आसान तरीके से। इनको फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होने वाली है। अच्छा, क्वार्टर ऑफ 1% इज़, अब परसेंट का साइन जब हटाते हैं तो आप 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और जब परसेंट का साइन लगाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सिंपल सी चीज़ अपने जहन में बिठा लें। 1% का क्वार्टर यानी कि 1% का 1/4, ठीक है। तो 1% मल्टीप्लाई बाय 1/4, परसेंट हटाया, नीचे 100 लगाया, 1/100 का मतलब ये हुआ कि, अच्छा इसको भी यहीं रहने दें, 1/4 आपको पता है 0.25 होता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, ऊपर से 1 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो 0.25 डिवाइड बाय 100, और नीचे से जब 2 ज़ीरो कम होते हैं तो वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे आते हैं, ठीक है। तो 0.0025 वाज द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन इज़ रेंट ऑफ 3 शॉप्स आर 3:5:7। जो रेंट 3 शॉप्स के रेंट का रेशो शेयर किया हुआ है, एंड एवरेज रेंट वाज 15,000 फाइंड। अच्छा, 3 शॉप्स हैं, ए बी सी, आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। उन तीनों शॉप का रेशो जो था वो 357 था, और उनका एवरेज रेंट जो है वो 15,000 है। यानी कि अगर सब शॉप का एवरेज निकाल लें तीनों का, तो एवरेज का तरीकाकार क्या होता है, तीनों को आप जो है वो मतलब उनको 3 टाइम मल्टीप्लाई करके आप टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 15,000 इंटू 3 आपका टोटल आ गया, क्योंकि अगर एवरेज एक का इतना है तो 3 का एवरेज ये होगा टोटल रेंट, ठीक है। अब आपको उसने कहा है रेशो, तो रेशो वाले सवालों को जो सॉल्व करने का तरीका कार होता है वो ये होता है कि टोटल रेंट आपका ये है, आपने कंसिडर कर लिया कि जी एक जो अमाउंट है वो एक्स है, ठीक है, जिसके साथ जो है वो डिफरेंट रेशो से आपकी तीनों शॉप्स का रेंट है। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 45,000। तीनों को ऐड किया, 15x इज इक्वल टू 45,000, तो x आपका निकला 3,000। और आपने जो फर्स्ट शॉप है उसको, जो उसका जो रेंट था वो आपका 3x था, तो फर्स्ट शॉप का रेंट हुआ 9,000, सेकंड शॉप का रेंट हुआ 5 इंटू 3 15,000, और थर्ड शॉप का रेंट हुआ 7 इंटू 3 21,000। तीनों ऐड करेंगे आपका 45,000 बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर ए का था आपका 9,000। अच्छा जी, 10 number average is 40, तो 1 number was wrongly entered by 45 instead of 35, find the correct average। तो इसका मैं आपको बताऊं कि देखें 10 नंबर का एवरेज जो है वो 40 आ रहा है। तो मैंने बताया कि टोटल, अच्छा एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो उन 40 नंबर्स का जो एवरेज निकला है वो क्या आ रहा है आपके पास, उसका जो टोटल सम आ रहा है 40 इंटू 10 आ रहा है, वो आ रहा है 400। 1 नंबर वॉज रॉन्गली इंटर्ड बाय 45 इंस्टेंट ऑफ 35, यानी कि इसमें एक नंबर ऐसा था जिसमें 10 आपने इजाफी डाल दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से एवरेज जो है वो 40 का बन गया था। तो वो 10 नंबर आपको जो है वो कम करना होगा, 45 के बजाय 35। तो जब आप इस सम में से वो 10 कम करेंगे तो आ जाएगा आपका 390, ठीक है। अब आप एवरेज निकाल रहे हैं इसकी, तो एवरेज जो है वो आपका सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, सम ऑफ का 390 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 39, तो 39 वाज द एक्चुअल एवरेज, ठीक है। अगला सवाल था, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 16%, विड्थ डिक्रीज बाय 25%, फाइंड द एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो आपका लेंथ इंटू विड्थ होता है, ठीक है। अच्छा, इन सवालों में आप एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर एरिया ऑफ सर्कल का है
तो वो आपका अलग होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अलग होता है। इसके अलावा आपका पैरेललोग्राम है, उसका एरिया अलग होता है। तो आपको इन शेप्स का एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका लेंथ इनटू विड्थ था। अगर आप लेंथ को देखें तो ये आपकी है कहा उसने 16% बढ़ गई है, तो 100% प्लस 16% लेंथ हो गई इनटू ये जो इंक्रीज्ड एरिया है, मैं वो निकाल रहा हूँ। उसके बाद आपकी विड्थ जो है वो कम हुई है 25%, तो 100% में से 25% विड्थ कम हो गई है। आपको सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये सवाल बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो यानी कि 100 प्लस 16 हो गया 116, तो 1.16 हो गई लेंथ इसकी, लेंथ, और विड्थ हो गई 0.75, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, लेंथ इंटू विड्थ जो है वो एरिया था, और जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 0.87, यानी कि एरिया जो है वो इतना हो गया। और जब आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो ये 87%। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका है परसेंट लगाना है, 100 मल्टीप्लाई करना है, तो आपने यही किया तो 87 हो गया। अगर ये 1 से ज़्यादा होता तो इसका मतलब है एरिया बढ़ गया, ठीक है। तो आपने 87 आपका रिमेनिंग एरिया हो गया। आपने टोटल में से रिमेनिंग को माइनस किया तो आपके पास डिक्रीज एरिया आ गया, यानी कि 13%। अगला सवाल है, एक्स की सैलरी 15% कम है वाई से, व्हाट परसेंट वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स। यानी कि एक्स की सैलरी 15% कम है वाई की सैलरी से, तो वाई की सैलरी जो है वो एक्स से कितनी ज़्यादा होगी इन टर्म ऑफ परसेंटेज, सॉरी। अच्छा, इसको भी देखिए, वर्डिंग को मैथमेटिकली कन्वर्ट करेंगे। एक्स की सैलरी 15% कम है वाई से, एक्स की सैलरी 15% कम है वाई से, तो एक्स की सैलरी जो है वो कितनी हुई, 85% ऑफ वाई हुई, ठीक है। 100 माइनस टोटल 100% होता है, उसमें से 15% कम किया तो 85% हो गया। परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो 0.85 हो गया, यानी कि x इज़ इक्वल टू 0.85 y। डेसिमल में हमने जो है वो अपनी इक्वेशन बना ली। अब यहाँ से आप y को अगर आपने निकालना है तो ये 0.85 जो है ये दोनों साइड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड कर जाएगा, यानी कि बोथ साइड डिवाइड कर दो आप 0.85 से, तो ये आपका बन गया y इज़ इक्वल टू 1/0.85 इंटू एक्स। 1/0.85 जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.17x, यानी कि y की जो सैलरी है वो x से इस रेशो में, इस नंबर के हिसाब से है। इसको जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आप डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज का साइन लगा लें, तो y की सैलरी 17% ऑफ x है, यानी कि 17% ज़्यादा है, ठीक है। तसल्ली से इन सवालों को एक दफ़ा समझ लें तो आपको काफ़ी आसानी हो सकती है। मैंने कोशिश की है बैकग्राउंड के साथ आपको सोर्सेज भी थोड़ी थोड़ी बता दूं, और साथ ही साथ अगर आप जो है वो CSS एस्पायरेंट है तो इस इन्फॉर्मेशन को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं उसमें भी आपको हेल्प हो सके। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।